हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ विद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम से एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप स्वयं अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा भय मुद्रा धारण किए हुए थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रूप रुद्र को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिसके उनके शरीर में काफ़ी जलन और कई तकलीफ़ें हो रही थी। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया, जब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही स्वरूप हैं। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रों में कौन सी मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम नमः कालिकाय। इस मंत्र का जाप करने से काली माता की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। ओम दुर्गे देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से शक्ति की प्राप्ति होती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान जगत जननी माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है। देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। माता रानी के भक्त नवरात्रों में सख्त शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं और शांत भक्ति से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति का आयोजन भी करते हैं। गुप्त शब्द का हिंदी में अर्थ है छिपा हुआ, और गुप्त नवरात्रि वास्तव में छिपी रहती है और इसका पालन भारत में केवल कुछ लोग और समुदाय ही करते हैं। गुप्त नवरात्रों का महत्व है कि तांत्रिक साधक, योगी और भक्त इन 9 दिनों के दौरान विशेष साधना करते हैं। उनका मानना है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करने से शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होती है और देवी माँ का आशीर्वाद भी मिलता है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रों का व्रत रखने वाले साधकों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पालन करने वाले नियम है: सुबह और शाम दोनों समय माँ की पूजा करना अनिवार्य है। उसके बाद पूजा शुरू की जाती है। गुप्त नवरात्रि की सुबह और शाम की पूजा में माँ दुर्गा को
बतासे का भोग लगाया जाता है। पूरे पूजा स्थल को जल छिड़ककर शुद्ध करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनमें है 10 महाविद्याओं में से एक है माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भगवती, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है।